त्वरण क्लास 9th के लिए एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे। अब क्या इसका तात्पर्य है, इसको देखो, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग, वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग के परिवर्तन की दर। तो वेग के परिवर्तन की दर है, सामान्य शब्द इसके लिए हो गया। इस पे ध्यान रखो कि त्वरण क्या है, वेग के परिवर्तन की दर है। तो वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो त्वरण का सामान्य तात्पर्य यही है, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब क्या लिखेंगे इसके लिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे पता किया जाएगा, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, जिस वेग से शुरू करेगा और जिस वेग पे खत्म करेगा। तो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, तो परिवर्तन को अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को निकाल दिया जाएगा। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ ये पता चल जाएगा, और इस परिवर्तन के दौरान कितना समय खर्च हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। परिवर्तन के दौरान कितना समय खर्च हुआ, उसी के लिए यहां पे लिखा गया है लगा समय। मतलब किसमें लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ये जो होगा त्वरण के बराबर होगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा ए। त्वरण एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का पहला अल्फाबेट ले लिया जाता है स्मॉल नोटेशन में, ए। वेलोसिटी, अंतिम वेग को v से लिखेंगे और प्रारंभिक को u से लिखेंगे। तो v माइनस यू अपॉन टी। टी जो है वो समय को प्रदर्शित करेगा। अब यहां पे लिखा गया है v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है, और t जो है वो लगा समय है, कितना समय उपयुक्त हुआ। अब यहां पे भी जैसे आपको बताया गया था चाल और वेग का अंतर, उसी तरह यहां पे भी ध्यान रखिए कि त्वरण जो है वह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान होगा। जैसे वेग और चाल में बताया गया था आपको, वेग जो है वो सदिश राशि है और चाल जो है वो अदिश राशि है। चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पे त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो आप यहाँ पे चाहें तो इसके नोटेशन को ऐसे भी बना सकते हैं। सदिश राशि के लिए इसके ऊपर एरो बनाया जाता है। तो मान लो प्रारंभिक अवस्था में आपको थोड़ा सा सुटेबल न लगे, सही न लगे, लेकिन ये सिंबल भी इसके लिए यूज किया जाता है। ऊपर एरो लगा देने से ये निर्देशित हो जाता है कि जो राशि है वो उसमें दिशा का ज्ञान है। तो एक्सेलरेशन में दिशा का ज्ञान है, तो एक जगह आप ऐसे भी ऊपर एरो बना देंगे, तो जिससे ये सुनिश्चित होगा कि दिशा का ज्ञान है। और अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इसमें भी दिशा का ज्ञान लेना है, तो ये एरो भी बनाया जा सकता है। नहीं बना है प्रारंभिक अवस्था में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन जो हो गया, त्वरण जो हो गया, वो v माइनस यू अपॉन टी जो हो गया। v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, अंतिम और प्रारंभिक के बीच कितना समय खर्च हुआ, वो हो जाएगा आपका लगा समय। अब इसका जो मात्रक होगा, तो यमकेयस सिस्टम में इसका मात्रक का दो सिस्टम है। तो एक सिस्टम में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अगर सीजीएस सिस्टम में मेजर करेंगे तो ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो इसके लिए आर्स लिखेंगे, तो किलोमीटर पर आर्स स्क्वायर। अब इसके यूनिट को चेंज करता भी है, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता है तो ये एमकेएस नहीं है, लेकिन उसको भी मात्रक के रूप में देखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा आप कि सदिश और अदिश राशियों के अंतर का पहचान आप शुरू से ही करते रहिए। त्वरण जो है वो एक
सदिश राशि है। अभी इसके पहले बताए भी अभी आपको कि वेग और चाल आपको बताया गया, तो उसमें भी सदिश सदिश का ज्ञान रखिए। जैसे यहाँ पे भी है, तो प्रारंभिक अवस्था मान लीजिए ऊपर एरो नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखो कि इसमें दिशा का ज्ञान होता है। दैट्स ऑल।